ये मेरा बेटा है, अच्छा है बुरा है आपके सामने है। बस अब आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें खाली हाथ ना लौटाइएगा यहाँ से। परीसा आपकी अमानत है, जब चाहें आप अपने घर ले जा सकते हैं ब्याह के। मैं लेकर तो आरिश का रिश्ता गई थी, लेकिन यकीन करो सुंदस के लिए भी लड़का देखा ही मैंने। कौन है खाला? डॉक्टर परीसा का भाई। क्या? खाला खुद जाके रिश्ता तय करके आई है? लेकिन तुम इन दोनों के दरमियान से निकलोगी नहीं सुंदस, बल्कि तुम्हारे कदम उस लड़की के खिलाफ और भी मजबूत हो जाएंगे। इंतकाम लेना चाहती हो ना तुम? हाँ। तो फिर इससे अच्छा मौका तुम्हें और नहीं मिल सकता। अब तो तुम्हारी सारी फिक्र, सारी परेशानियां खत्म हो गई ना? हाँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम यूं ही परेशान हो रही थी, लेकिन देखो आहिस्ता आहिस्ता कैसे सब मसले ठीक हो गए। भाई भी मान गए तुम्हारे, और अब तुम देखना मैं तुम्हारी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता कितनी खुशियां भर दूंगा। ये सिर्फ तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है, वरना मैं तो बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी। अच्छा सुनो, वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी रिंग लेकर आया था, तुम्हारे हाथों पर बहुत सजेगी वो। लेकिन भाई ने तो मंगनी के लिए मना कर दिया था ना। ये जरूरी तो नहीं है कि बाकायदा तौर पे एंगेजमेंट हो। मैं बस तुम्हें ये रिंग पहनाना चाहता था। शादी वाले दिन पहना देना। हाँ, शादी में तो अभी 1 महीना पड़ा है यार। हाँ तो 1 महीना वेट कर लो। नहीं, मुझे तो ये रिंग तुम्हें अभी पहनानी है, अभी। अभी? हाँ अभी। बस तुम फोन रखो, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। नहीं आरिश, मसला हो जाएगा। अरे क्या मसला हो जाएगा? होने वाला शौहर हूँ तुम्हारा। भाई ने देख लिया तो? भाई को पता ही नहीं चलेगा। आरिश प्लीज। फोन रखो, मेरा वक्त जाया मत करो, मैं आ रहा हूँ। बाय। आरिश। सीढ़ियां भी तो थी। 1 मिनट। अरे यार, इतना मुश्किल घर बनाने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? हेलो, कैसी हो? आरिश, ये क्या है? तुम पागल हो क्या? अरे तुम्हें अभी तक पता ही नहीं था कि मैं पागल हो चुका हूँ? पागल तो मैं उसी दिन हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और उसके बाद मजीद पागल तब हुआ था जब तुमसे प्यार हुआ। तब से लेके आज तक ना, हर दिन हर मिनट बस पागल होता ही जा रहा हूँ, होता ही जा रहा हूँ। अच्छा ये देखो, कुछ लेके आया। आरिश, मुझे समझ नहीं आ रहा इस टाइम। प्लीज हेल्प। 1 मिनट। तुम ऐसे ही खड़े खड़े मुझे पहनाओगे, बैठोगे नहीं? हाँ बैठूंगा बिल्कुल। ऐसे ऐसे ही बैठते हैं ना, है ना? परीसा अहमद, will you marry me? Yes. I love you so much. सुनो, तुम्हें किसी ने I love you कहने से मना तो नहीं किया होगा? आरिश, भाई ना आ जाए, प्लीज तुम जाओ। अरे क्या मतलब कोई आना चाहिए? तुम्हारा हिटलर भाई तो एक तो हर जगह पे हर वक्त मुझे तंग करता रहता है यार, उसी की वजह से तो ये छत पार करके आ रहा हूँ। जाओ। अच्छा ठीक है, चलो तुम जाओ जल्दी यहाँ से। हाँ, और पहले बताना था ना कि सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। जाओ जल्दी जाओ। अच्छा जा रहा हूँ। अम्मी, बच्चों चली गई क्या? हाँ चली गई। आई क्यों थी वो? भाई सुंदर को शादी के लिए राजी करने के लिए आई थी। वो राजी नहीं होगी, किसी और से शादी नहीं करेगी और ना ही मैं करने दूंगा।
अच्छा, वो राजी हो चुकी है। भाभी, भाभी, हाँ आरिश, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, प्लीज अम्मी को बता दीजिएगा, जल्दी आ जाऊंगा। एक सेकंड आरिश रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोले। रिश्ता तय हो गया है ना तुम्हारा, और 1 महीने बाद शादी भी है। जी जानता हूँ। तुम ये जानते हो आरिश, मैंने तुमसे हमेशा अपने छोटे भाइयों की तरह मोहब्बत किया है, बिल्कुल गुल की तरह समझा है तुम्हें। जी भाभी, मैं जानता हूँ। मेरे दिल पे एक बोझ है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे शेयर करूं। आरिश, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी तुम्हारी खुशी नहीं चाही, बस थोड़ा सा रिश्तों में उलझ कर रह गई थी, फैसला नहीं कर पा रही थी कि किसको ज्यादा तरजीह दूं। तुम जानते हो सुंदस मेरी छोटी बहन है, उसे तकलीफ में देखकर मेरा दिल जल रहा था, मुझे दुख हो रहा था। गुल तो बिल्कुल ही पागल है, पता नहीं अपने पागलपन में बहन की मोहब्बत में क्या क्या उटपटांग हरकतें कर दी उसने, लेकिन मैंने उसकी खूब खबर ली है। अच्छी तरह समझाया उसे कि हम एक ही खानदान से हैं, हमें अपने रिश्तों को प्यार और मोहब्बत से चट्टान की तरह मजबूत रखना है। किसी भी वजह से इन रिश्तों में प्यार में कमी नहीं आने देना। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि तुम्हारे नसीब में किसी और का साथ और सुंदस के नसीब में किसी और के साथ जिंदगी गुजारना। इतनी सी बात समझने में मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त लगा दिया, लेकिन आरिश, अब मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी खुशी के लिए दुआ गो भी हूं। तुम देखना, अब तुम्हारी भाभी कितनी धूमधाम से तुम्हारी बारात सजाएगी और तुम्हारी दुल्हन को सर आंखों पर बिठाकर इस घर में लेके आऊंगी। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। इस दुनिया में शायद बहुत कम लोग होंगे जिनके पास इतनी अच्छी भाभी होगी। अच्छा बस करो, अब इतना मक्खन पॉलिश मत लगाओ, समझे? वैसे ये सब कुछ मुझे पहले से ही पता है। अच्छा चलें, अब मैं जाता हूँ। ओके, अच्छा वैसे तुम मुझे परीसा से कब मिलवा रहे हो, कब ले जा रहे हो उसके घर? बहुत जल्दी, और इस बार आप परीसा से हंसती मुस्कुराती मिलिएगा। ओके ठीक है, मेरे को बता दीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खाला आरिश के साथ जाकर उसका रिश्ता भी तय करके आ गई है, लेकिन तुम उन दोनों के दरमियान से निकलोगी नहीं सुंदस, बल्कि तुम्हारे कदम उस लड़की के खिलाफ और भी मजबूत हो जाएंगे। इंतकाम लेना चाहती हो ना तुम, तो फिर इससे अच्छा मौका तुम्हें और नहीं मिल सकता कि तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो और उसे आग में जलने दो और उसे सारी जिंदगी कांटों पर चलता हुआ देखो। सुंदस, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? परेशान लग रही हो। नहीं भाई, ठीक हूँ मैं। अच्छा चलो उठो, आओ मेरे साथ। नहीं भाई, मुझे थोड़ी देर अकेले बैठने दे। अरे उठो ना, चलो आओ भाई। चलो भाई बैठो।
बच्चों तुमसे शादी की बात करके गई है ना? और अम्मी कह रही थी कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। जबरदस्ती हाँ करवाई है ना बच्चों ने तुमसे? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सुंदर, मुझे खुलकर बताओ। भाई मैं आपको खुलकर ही बता रही हूँ, कुछ भी नहीं छुपाया आपसे। देखो, अगर तुम उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी। मैं दूंगा तुम्हारा साथ। आरिश को मैं मजबूर करूंगा तुम्हारे साथ शादी करने में। अब आरिश मेरे दिलो दिमाग से बिल्कुल निकल चुका है और मैं बहुत मुतमईन हूँ अपने इस फैसले पर। मतलब तुम खुश हो? खुश हूँ, बहुत खुश। ठीक है, अगर तुम खुश हो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मम्मी को लेने जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर दो। भाई, आप आरिश से कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे बदतमीजी पैदा। अच्छा नहीं करता। प्लीज। ओके। आखिर मैं उसके घर पहुंच ही गई। घर देखा तुमने? कितना शानदार महल जैसा घर है। तुम्हारी उसके भाई से मुलाकात हुई? नहीं, भाई तो नहीं था लेकिन खुद थी, और एक कोई पुरानी मुलाजमा थी। तो तुम्हें फिर ऐसे वक्त जाना चाहिए था जब तुम्हारी उसके भाई से मुलाकात हो जाती। मुलाकात तो उससे मैं एक ही दिन करूंगी। बस आप दोनों ये मामला मुझ पे छोड़ दें। ये सच पूछो तो मुझे बहुत टेंशन है। ये मामला जल्द से जल्द हल हो जाना चाहिए। अगर वो चाहता है कि परीसा की शादी आरिश से हो जाए तो उसे खुद ये मामला जल्द से जल्द हल करना ही होगा। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम ये बताओ, घर तुम्हें कैसा लगा है? बहुत बड़ा था खाला। आपका घर से हमें क्या करना है? अरे क्यों नहीं करना भाई, इतना पैसा है उसके पास, हमारी बच्ची खुश रहेगी। हाँ, बस एक दफा वो हाँ करते। करेगा, जरूर करेगा। आली, तुम्हें पता है आज आरिश की भाभी आई थी परीसा से मिलने। हमारी गुड़िया बहुत खुश नसीब है, उसे इतने अच्छे लोग मिले। हमारी गुड़िया की पसंद का केक लेकर आई, फूल लेकर आई। अरे उस पे तो निछावर हुए जा रही थी। तुमने तो मंगनी करने को मना कर दिया था आली, और आरिश की ख्वाहिश थी अंगूठी पहनाने की। भाई अब तो मैं गुड़िया की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। अब ये रुखसत होकर जाएगी और बस। गुड़िया रुखसत होकर कहीं नहीं जाएगी इस घर से। इसी कंडीशन पर मैंने हाँ किया आरिश से। गुड़िया इसी घर में रहेगी और वो आएगा अपना घर छोड़कर यहाँ। भाई, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या मतलब, क्या सुन रही हूँ? आपने आरिश के सामने कोई शर्त रखी है? हाँ, मैंने उसके सामने ये शर्त रखी थी कि तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। और वो मान गया? वो मान गया। परीसा, परीसा। बीजान रुक जाएं, जाने दो। मैं ये बात उसके सामने नहीं करना चाहता था, मगर अब उसे पता चल गई है तो इसमें कोई बेहतरी ही होगी। देखो आली, आरिश इरफान जैसा नहीं है। बदनीयत, बददयानत, उसे हमसे कुछ भी नहीं चाहिए बेटा। यही तो मैं चाहता हूँ कि परीसा उससे उलझकर खुद मालूम करे कि आखिर वो चाहता क्या है।
मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती कि तुम क्या चाहते हो। बीजान, अगर वो लड़का किसी जाती मुफाद की वजह से उसके पीछे है तो ये बात परीसा को खुद जान लेने दे। हो सकता है कि ये शादी से खुद ही इनकार कर दे। ये क्या किया आरिश ने? क्यों किया ऐसे? और मुझे कुछ बताया भी नहीं। पता है, कल रात में ही सोच रहा था कि तुम्हें कॉल करूं और लंच पर बुलाऊं, लेकिन इत्तेफाक देखो तुमने खुद ही कॉल कर लिया और मुझे बुला लिया। मेरी भी पूरी रात बहुत मुश्किल से गुजरी आरिश। अरे वक्त तो मेरा मुश्किल से गुजर रहा है जब तक तुम शादी करके मेरे घर नहीं आ जाती हो। तुम्हारे घर? कोर्स मेरे घर। शादी के बाद तुम मेरे घर ही आओगे। आरिश, मुझे लगता है हमारा ये रिश्ता जोड़ने से पहले ही हमें तोड़ देना चाहिए। क्या मतलब? भाई ने तुम्हारे सामने शर्त रखी थी ना, और तुमने मान भी ली। वो मैं मजबूर था भाई से। आरिश, ये शर्तों की बुनियाद पर जो रिश्ते बनाए जाते हैं ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। प्लीज परीसा, ऐसी बातें तो मत करो। मैं क्या करूं आरिश? तुम पे जो एतबार था वो टूट चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा? मुझ पर? तुम्हें मुझे बता देना चाहिए। वो तो मैंने भाई और बीजान को सुन लिया, तभी मुझे पता चला। मैं मजबूर था परीसा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मुझे मना किया था इस बात का जिक्र करने से। लेकिन तुम्हें मुझे बता देना चाहिए। क्योंकि आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं घर जाऊं। परीसा प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? बैठो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारे भाई की बात का मान रख रहा हूं, फिर तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कर। याद है परीसा, मैंने तुमसे दुबई जाने के बारे में बात की थी, क्योंकि वो बात भी इसी सारी बात से जुड़ी हुई थी। तो जाहिर है शादी के बाद अगर मैं दुबई जाता तो तुम मेरे साथ ही जाती ना, यहां पर तो नहीं रहती। और इस तरह तुम्हारे भाई की बात का मान भी रह जाता और मेरी खुददारी भी। फरीसा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं अपनी आखिरी सांस तक। तुम्हारा साथ खोना नहीं चाहता हूं। चाहता हूं कि हमारी एक छोटी सी दुनिया हो, उस दुनिया में खुशियां ही खुशियां। इसमें बुराई क्या है परीसा? तुम खुद बताओ। पर मैंने तो तुम्हारे भाई की इज्जत रखी है। अगर तुम चाहती हो तो मैं उनको कह देता हूं कि मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है, लेकिन इस तरह मुझे डर है मैं तुम्हें खो दूंगा। Anyways, I'm really sorry, but you will have to believe me. मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं परीसा, किसी भी हाल में नहीं। ओह थैंक गॉड तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों, क्या हुआ? फर्नीचर मार्केट लेके जाना है मुझे। तुम्हें? वो क्यों? वो क्यों क्या मतलब? तुम्हारे कमरे का बेड सेट लाना है मुझे। आप क्यों लेंगे? आरिश ले तो रहा है। देखो, तुम्हारा रूम मैं यहीं सेट करूंगा और उस रूम की हर चीज पायदार और बेहतरीन होगी। लेकिन भाई यहाँ नहीं, आरिश के घर। अपनी बहन की आंखों से बहते आंसू देखकर मैं उन्हें दुआएं नहीं दूंगी, बल्कि मैं उन्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी।
मतलब है? आप ये क्या कह रही हैं? बात तो बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत लंबी हो गई। अब तुम गौर से मेरी बात सुनो। आरिश और परीसा की शादी से पहले तुम्हें मेरी बहन के साथ निकाह करना होगा।